आज मॉडल सेट 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 68 5 मीटर ऊंची उग्र मीनार के पाद से 5 मीटर दूरी स्थित बिंदु का मीनार की ऊंचाई, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है। इसमें क्या पूछता है? उन्नयन कोण। यहाँ फिगर बना दिए हैं। यह मीनार हो गया, इसकी जो छाया जो बनेगा नीचे बनेगा, जो आधार हो गया, और यह लंबाई हो गया। यानी मीनार की लंबाई दे दिया कितना? 5, और इसका छाया जो बनेगा कितना पर? 5 मीटर पर। थीटा मान थीटे रहने देते हैं। इसमें सूत्र लगेगा tan थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई पी बी, tan पी बी होगा, सही ना। tan थीटा बराबर पी बाई बी हो जाएगा। tan थीटा का मान वैसा ही छोड़ते हैं। पी का मान हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, और बट्टा में कितना? 5 मीटर। इसको अगर काटते हैं तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। tan थीटा बराबर हो जाता है कितना? 1। हम जानते हैं कि tan थीटा और tan थीटा का मान 1 में कितना होता है? 45 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा 45 डिग्री। ठीक है, थीटा tan से tan काट देंगे। थीटा बराबर कितना निकल गया हमको? 45। यहीं यहाँ पर कितना पूछ रहा था? यानी थीटा का मान, यह थीटा का मान निकल गया। में देखो क्या कहता है। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी, तो वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के क्या पूछ रहा है? त्रिज्या। वृत्त पहले बना देते हैं। यहाँ पर मान लो केंद्र हो गया, और यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, क्या पूछता है? वृत्त का त्रिज्या, सही ना। इसको 13 कर देते हैं, यह 12 और ए ओ बी। ठीक है, वृत्त के त्रिज्या। यहाँ पर ए बी कितना दे दे? 13, ए ओ 12, ओ बी निकालना, ओ बी निकालना। रूट अंडर ए पी नहीं, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए ओ के स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इसका मान कितना? 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। 13 तरह यहाँ 169 होता है, 12 तो कितना? 144 हो जाएगा। इसको घटाएगी तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगी, है ना। अब 25 का वर्गमूल होता है 5 × 5, यानी 2 में से वो क्या करेंगे? निकाल लेंगे। यही होगा 5। इसका आंसर जो हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है? 38.5 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या। इसमें पूछता है वृत्त की त्रिज्या, यानी क्षेत्रफल तुमको दे दिया है। क्या दे दिया है? क्षेत्रफल कितना दे दिया? 38.5 सेमी, 38.5 सेमी दे दिया। तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्षेत्रफल, एक सेकंड, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, तो वृत्त की त्रिज्या पूछता। यह वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना डालेंगे? 22/7, और आर का मान दे दिया है कि एक सेकेंड, आर के स्क्वायर कुछ नहीं, तो आर स्क्वायर रहने देंगे। और क्षेत्रफल का मान दे दिया कितना? 38.5। यहाँ पर क्रॉसिफिकेशन गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको 7 से गुना करेंगे और इसको 1 से, यानी आ जाएगा 22 × आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 38.5 × 7। अब यहाँ पर आर स्क्वायर रहेगा और ये गुना में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 38.5 × 7 और बट्टे में कितना? 22। एक्स स्क्वायर बराबर 38.5 × 7 बट्टा
22 और पॉइंट को हम उड़ाएंगे तो यहाँ पर डालेंगे कितना 10। 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पाँचे 55, 11 पाँचे 55, 11 कम 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 पाँचे 55। फिर 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 साते 35। तो इसको काट के हमको निकला कितना, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं r² बराबर हमको मिला 7 गुने 7 और बट्टा में 2 गुने 2 है ना। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में चल जाएगा, यानी 7 गुने 7 और बट्टा 2 गुने 2। r² बराबर कितना निकला, 2 में से एगो निकलेगा 7 और नीचे भी 2 में से एगो निकलेगा, यही r बराबर 7 बट्टा 2 हो जाएगा। 76, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेमी है तो उसकी त्रिज्या क्या है। यानी अर्धवृत्त का परिमाप दे दिया है, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप दे दिया है कितना, 72 सेमी, 72 सेमी दे दिया। इसमें पूछता है क्या, त्रिज्या, क्या पूछता है, त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर पूछ रहा है, त्रिज्या जो हो जाएगा हम, यहाँ पर हमको निकालना है क्या, अर्धवृत्त, यह हो गया अर्धवृत्त। एक सेकेंड, वृत्त अर्धवृत्त है, उसी को निकालना है, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा पाई r इंटू पाई प्लस 2 अब बट्टा कुछ नहीं ना, यह हो गया। अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ दे दिया है कितना, 72, 72 लिखेंगे, r वैसा ही छोड़ देंगे, पाई का मान होता है 22/7, 22/7 प्लस 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 डाल देते हैं। 72 बराबर r इंटू दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 7, 7 में 7 से भाग देंगे तो भागफल 1, और 1 में 22 से 1 में 22 में गुना करेंगे तो कितना 22 प्लस 1 में, फिर 1 में 7 से फिर भाग देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, ऊपर गुना करेंगे तो 14। 72 बराबर r इंटू इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36/7। 72 बराबर r गुने 36/7, इसको काटते हैं तो काट देते हैं, 36 से कम 36, 36 दूना 72, बराबर के रहेगा, बराबर में ऊपर के तो कट सकता है। तो यहाँ आ गया हमको 2 बराबर r/7, क्रॉसिफिकेशन गुना करेंगे, r को 1 से और 2 को 7 से, तो r को 1 से गुना करेंगे, r गुने 1 तो r हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 7 दूना कितना 14, तो r का मान जो हो जाएगा, r का मान हो जाएगा 14 सेमी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 77 में देखते हैं क्या है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, अनुपात कितना दे दिया है, अनुपात दे दिया है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, यानी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 4:1, क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ पर हम पूछता है कि इसकी त्रिज्या क्या हो जाए, इसकी त्रिज्या का अनुपात पूछता है, क्या पूछता है, त्रिज्या का अनुपात, यानी भुजा पूछता है। तो भुजा बराबर हो जाता है क्या, रूट अंडर क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्षेत्रफल। यह दो वृत्तों का अनुपात है, यानी पहला जो है वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 4, और दूसरा कितना हो जाएगा 1, तो हम एक ही साथ कर देते हैं 4:1, ठीक है। इसमें से वर्गमूल निकलेगा 2 गुने 2 अनुपात 1 गुने 1,
क्लियर। रूट रहेगा, रूट में से 2 को निकलेगा तो 2 में से 1 निकला, 2 निकल गया, अनुपात 1 में से 1 निकल जाएगा। ठीक है, इसका अनुपात हो जाएगा 2:1, 2:1, यानी बी का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।